तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि 1 जून से 5 जो एयरपोर्ट में नए रूल बनाए गए हैं, 5 रूल को यात्रियों को फॉलो करने के लिए बोला गया है। ट्रॉली से रिलेटेड भी एक नया अपडेट सामने आ रही है। इंटरनेट यानी वाईफाई से रिलेटेड भी, अगर एयरपोर्ट में वाईफाई यूज करते हो उससे रिलेटेड भी नया अपडेट सामने आ रही है। तो ये तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बेसिकली बताया है, ये 5 तरह का रूल बताया है और इसे फॉलो करना ज़रूरी है। 1 जून के बाद पहले से ऑलरेडी एडवाइजरी जारी किया गया था, लेकिन 1 जून से इसे कड़क कर दिया गया है, नियम में बदलाव किया गया और बताया है कि 1 जून के बाद मतलब आपको ये चीज़ करना ही करना है। क्योंकि अभी यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, इस मतलब बारिश होने का कारण है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश होती, इस कारण से कुछ एडवाइजरी जारी किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। तो उस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें। तो ये 5 पहले नियम जाने, उसके बाद और भी जो खबर है वो भी आपको इसी न्यूज़ में बताने वाला हूँ। तो पहला जो एडवाइजरी जारी किया गया है एयरपोर्ट की तरफ से, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहला जो एडवाइजरी जारी किया गया है, अपनी एयरलाइन से सूचना और अपडेट लेते रहें। बहुत सारे यात्रियों को ऐसे देखा गया है कि एयरलाइंस का जो टाइम टेबल है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि अभी बरसात के मौसम है और ज़्यादा बारिश गिरने की वजह से बहुत सारे फ़्लाइट लैंड नहीं कर पाती है, टेक ऑफ नहीं कर पाती है। तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप ट्रैवल करते हो तो बताया गया है, एडवाइजरी जारी किया गया है कि अपने फ़्लाइट से अपडेटेड रहें। आपका टाइम जो भी है, शेड्यूल जो भी है वो देखते रहें, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस 1 जून के बाद मतलब वहाँ पे अभी ज़्यादा ये रूल को बताया गया सारे यात्रियों को फॉलो करने के लिए। दूसरा जो इसमें बताया गया है, हैंड बैग और जो चेकिंग बैग है वो नियमों को पालन करें। जो भी एयरलाइन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने हैंड बैग का जो रूल है, जो चेकिंग बैग का रूल है, जैसे जो पहला नियम है, पहले क्या होता था कि 1-2 केजी अगर ज़्यादा हो जाता था तो छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब सारे एयरलाइंस ने, जैसे इंडिगो एयरलाइंस हो गया, एयर इंडिया हो गया और भी जितने भी एयरलाइंस हैं, सारे एयरलाइंस ने इसे रूल को कड़क कर दिया 1 जून के बाद और बताया है कि जितना टिकट में मेंशन होगा उतना ही आप लेकर ट्रैवल कर सकते हो। अगर ज़्यादा होगा तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। आप या हैंड बैग में ले लो या फिर आप चेकिंग बैग में ले लो। तो इस रूल को लाजिम ख्याल रखें। और सारे एयरलाइंस ने ये भी एडवाइजरी जारी किया है कि आप जो भी चेकिंग बैग अगर पैक करते हो तो खुद से पैक करें। क्यों, अगर उसके ऊपर कुछ भी इलीगल सामान निकलता है तो लोग बोलते, यात्री बोलते कि ये हमने पैक नहीं किया था, ये हमारा सामान नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे बहानाबाजी करते हैं। इस कारण से सारे यात्रियों को एडवाइजरी जारी किया गया है एयरलाइंस की तरफ से कि आप खुद एक बार चेक कर लें, या खुद से अगर पैकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर होगा, ताकि एयरपोर्ट पे आने के बाद आपके साथ कोई मुश्किल ना हो। तो इस भी रूल को लाजिम ख्याल रखें। तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि सुरक्षा जांच में संभावित देरी से बचने के लिए समय से पहले पहुंचे। जैसा आपको मालूम है कि इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल करते हो तो कम से कम 3 घंटा पहले आपको पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। और डोमेस्टिक अगर सफ़र करते हो तो कम से कम 2 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बीच में भी गवर्नमेंट ने और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी बताया था कि आपको 75 मिनट पहले जो बोर्डिंग पास है वो ले लेना पड़ेगा। यानी बोर्डिंग पास अगर आप नहीं लेते हो और जो फ़्लाइट जहाँ से टेक ऑफ करती है अगर वो गेट बंद हो जाता है तो फिर आपके लिए कितने भी कोशिश कर लो वो गेट ओपन नहीं होगा और फिर आपका फ़्लाइट है वो छूट जाएगा। फिर आपको अलग से पैसे पे करना पड़ेगा टिकट के लिए। उसी टाइम टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आई डोंट नो, क्योंकि एयरलाइंस के ऊपर ये डिपेंड पड़ता है। तो इस चीज़ का भी लाजिम ख्याल रखें। तो आप जो भी है उसका मतलब समय से पहले वहाँ एयरपोर्ट में पहुँचे। ये जो जून के बाद 1 जून के बाद सारे यात्रियों को बताया है इसे पालन करने के लिए। लास्ट जो बताया जा रहा है, अपनी एयरलाइंस दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप ट्रैवल करते हो कोई भी एयरलाइन से, तो आप मतलब टाइमिंग से रिलेटेड या फिर वो फ़्लाइट कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है, फिर से बताया गया कि ये अपडेटेड रहे, यानी आप चेक करते रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे एयरपोर्ट पे पहुंचते फिर मालूम चलता है कि हमने चेक नहीं किया था और हमारा फ़्लाइट तो आज कैंसिल कर दिया गया है, या 5 घंटा डिले है, 6 घंटा डिले है। तो एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस चीज़ को, इस रूल को फॉलो करने के लिए सारे यात्रियों को बोला है।
दूसरा और जो दो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा था, क्योंकि ये जो अभी प्राइवेट जो कंपनी है वो एयरपोर्ट चला रही है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट का इसमें जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। जैसे मुंबई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, कोलकाता एयरपोर्ट है, चेन्नई एयरपोर्ट है, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ज़्यादातर अडानी ग्रुप चला रही है। क्योंकि फॉरेन कंट्री में ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट में रूल है कि जो ट्रॉली है उसके पैसे देने, जैसे यूरोप कंट्री की बात कर रहा हूँ, यूके हो गया, और भी 2-3 ऐसे कंट्री है जहाँ पे आपको ट्रॉली के पैसे देना पड़ता है, यानी कॉइन सिस्टम होता है। उसमें कॉइन डालोगे तो आपका जो ट्रॉली है उसका एक्सेस मिलेगा। तो आने वाला दिनों में सूत्रों के हवाले से बेसिकली ये चीज़ बताया जा रहा है कि इंडिया में ये चीज़ हो सकती है और आपको ट्रॉली के जो यूज करने के बदले आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड दूसरा भी अपडेट है, वो भी है वाईफाई, यानी अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो वहाँ पे भी अभी टोकन सिस्टम स्टार्ट हो सकता है और वहाँ पे भी आपको घंटे के हिसाब से कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, तभी आप इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हो। तो ये प्राइवेट कंपनियां यानी अडानी ग्रुप आने वाला दिनों में इस तरह का चीज़ रूल लाने वाली है। तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आखिरकार ये प्राइवेट जो कंपनी है वो यात्रियों पर कितना बोझ डाल रही है और ऐसा क्यों कर रही है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये रूल लागू होना चाहिए कि नहीं और इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए प्राइवेट कंपनी पर।